हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष डीजे। आज हम डीजे मिक्सर की सर्विस करेंगे जो अपने खुद के डीजे का है। इसकी सर्विस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। मिक्सर के ऊपर लगे सारे स्क्रू को हम अच्छे से खोल लेते हैं। सभी स्क्रू खोलने के बाद हम इसकी सर्विस करेंगे। सारे स्क्रू खोलने के बाद हम इसकी वॉल्यूम पैनल हटाते हैं। वॉल्यूम पैनल को हटाने के लिए हम पहले देख लेते हैं कहीं पिने तो नहीं लगी हुई है। जो पिने लगी हुई है उनको खोलने के बाद हम पैनल को हटाते हैं। सारी पिनों को खोलने के बाद हम वॉल्यूम पैनल को हटा लेते हैं और इसको अच्छे से देख लेते हैं। वॉल्यूम पैनल को खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर से इसके सारे स्क्रू को एक एक करके खोल लेते हैं। सारे स्क्रू को खोलने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे वॉल्यूम पर कितना डस्ट लगा है। भी स्क्रू को बारी बारी से खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखेंगे इसके अंदर कितना डस्ट लगा हुआ है। सभी स्क्रू खोलने के बाद हम इसके वॉल्यूम पे लगे नॉब को हटा देते हैं। सभी नॉब को हटाने के बाद हम वॉल्यूम पैनल को अलग कर लेंगे। वॉल्यूम पैनल को अलग करने के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी डस्ट जमा हुआ है। पहले हम एक ब्रश की मदद से अच्छे से डस्ट को साफ कर लेते हैं। वॉल्यूम पैनल के ऊपर लगे डस्ट को साफ करते हैं अच्छे से। ब्रश की मदद से हम पैनल को अच्छे से साफ कर लेते हैं और सारा डस्ट हटा देते हैं। बहुत दिनों के बाद यह मिक्सर खुला है जिसके कारण इसके ऊपर बहुत सारा डस्ट जम हो गया है। सारा डस्ट हम साफ कर लेते हैं अच्छे से ताकि वॉल्यूम सही से काम करे। हमारे पास एक ज्योरिक 88 करके स्प्रे है जिससे हम वॉल्यूम को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ज्योरिक स्प्रे को हम सभी स्लाइडर और वॉल्यूम के अंदर अच्छे से डाल लेते हैं ताकि हमारा सारे वॉल्यूम फ्री हो जाए। वॉल्यूम के अंदर लगे डस्ट अच्छे से क्लीन हो जाए जिससे कि वॉल्यूम सही से काम करे। हम बारी बारी से एक एक करके सभी वॉल्यूम के अंदर ज्योरिक स्प्रे डाल लेते हैं। ज्योरिक स्प्रे को अच्छे से डालने के बाद सभी वॉल्यूम को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। एक एक करके सभी वॉल्यूम के अंदर ज्योरिक स्प्रे डाल लेते हैं। स्प्रे करने के बाद हम सभी वॉल्यूम को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद हम देखते हैं कोई प्रिंट ओपन तो नहीं है। हमें इस वॉल्यूम की पिन थोड़ी थोड़ी सी खुली हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम पिन को अच्छे से सोल्डर करने के लिए हम एक सोल्डर आयरन की मदद से इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं। वॉल्यूम को अच्छे से सोल्डरिंग करने के बाद हम पैनल के ऊपर देख लेते हैं कहीं और तो कोई पिन ओपन नहीं है। तो अच्छे से सोल्डरिंग करने के बाद हम वापस से पैनल को मिक्सर के ऊपर फिट कर लेते हैं। अच्छे से लगाने के बाद हम सारे स्क्रू को वापस से एक एक बारी बारी से लगा देते हैं। सारे स्क्रू को अच्छे से कस लेते हैं ताकि वह वॉल्यूम घुमाने पर अंदर की ओर ना जाए। भी स्क्रू को बारी बारी से कस लेते हैं। सारे स्क्रू कसने के बाद हम वॉल्यूम नॉब को लगा लेते हैं। एक एक कर कर हम सारे वॉल्यूम नॉब को लगा लेते हैं जल्दी से। सभी नॉब को लगाने के बाद हम पैनल को अलग रखकर इसकी पावर सप्लाई पैनल को देख लेंगे। पावर सप्लाई पैनल को क्लीन करने के लिए हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि पावर सप्लाई में कहीं लूज कॉन्टेक्टर तो नहीं है। पावर सप्लाई चेक करने के बाद हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए हम एक ब्रश और थोड़ा सा पेट्रोल को लेकर इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पेट्रोल से इसके ऊपर लगी सारी डस्ट को हटा देते हैं और वापस से इसको जैसे कि जैसे फिट कर देते हैं। पावर सप्लाई को कसने के बाद हम इस पे ऑडियो इनपुट और आउटपुट जैक को देख लेंगे। सप्लाई को अच्छे से लगाने के बाद इसकी मेन कार्ड को वापस लगा लेते हैं। अब हम इनपुट और आउटपुट्स के आरसी सॉकेट्स को निकाल लेते हैं। आरसी सॉकेट्स को निकालने के लिए हम इसके ऊपर लगे स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद हम इसकी आरसी सॉकेट्स को मिक्सर से अलग करके देखेंगे।
इनपुट आउटपुट बोर्ड को अच्छे से देख लेते हैं, कहीं कोई लूज कॉन्टेक्ट तो नहीं है। तो पेट्रोल और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लेते हैं। अच्छे से साफ करने के बाद हम वापस से इसको डीजे मिक्सर के अंदर फिट कर देंगे। इनपुट आउटपुट बोर्ड को स्क्रू की मदद से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि पीने लगाने पर वह अंदर की ओर जाए ना। लगाने के बाद पिनों का कनेक्शन कर देते हैं। अब इसके ऊपर वॉल्यूम पैनल को लगा देते हैं। वॉल्यूम पैनल को मिक्सर के ऊपर रखकर इसकी सारी पिनों को लगा लेते हैं। पैनल की वायरिंग लगाने के बाद हम पैनल को अच्छे से कस लेते हैं ताकि वह मिक्सर पर अच्छे से फिट हो जाए। सभी स्क्रू को टाइट करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। मिक्सर को चेक करने के लिए हम इसके अंदर एसी कार्ड लगा लेते हैं। एसी मेन कार्ड लगाने के बाद इसके अंदर सप्लाई देख लेते हैं। तो RC2 स्टूडियो लगा के हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं।